बाबा का सत्संग खत्म हो जाता है और जब वो दरबार से जाने लगते हैं तो उनके पैरों के निशान छूने के लिए भगदड़ मच जाती है और उसी भगदड़ में 200 से 250 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। और जब पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर जाती है तो घर के अंदर और लाशें मिलती हैं। और जब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि वो सब तंत्र मंत्र में शामिल थे। लाखों की संख्या में लोग अपना सर मुंडन करवा के आते हैं। उनका मानना यह है कि अगर हम अपने सर के बाल भगवान को अर्पित करेंगे तो गॉडेस लक्ष्मी जी की हम पे कृपा होगी। हमारा देश भारत बहुत से कारणों की वजह से बहुत पीछे रह गया है और उसमें से एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है अंधविश्वास यानी सुपरस्टिशन। आप में से बहुत लोग इसे शायद अनुभव करते होंगे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में या तो इसे फॉलो भी करते होंगे क्योंकि आपके माता पिता ने आपके बचपनों से सिखाया होगा कि भाई इसे करने से ये होगा और इसे नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो जैसे कि आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने से कोई बिल्ली चली जाती है तो जैसे कि आपने बचपन में सीखा होगा कि भाई अगर बिल्ली चली जाती है तो समझिए हमारा रास्ता बिल्ली ने काट दिया है। तो हमें इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए, अगर हम जाएंगे तो अपशगुन होगा। लेकिन इसमें एक बात सोचने वाली है कि अगर आप उस रास्ते से ना जा रहे हो तो क्या उस रास्ते से बिल्ली भी नहीं जाएगी? और इसकी सी बात है भाई, क्या हो सकता है कि उसका उधर ही से आना जाना हो। तो इट्स ऑल अबाउट कोइंसिडेंस, ये सिर्फ कोइंसिडेंस है। इसके बहुत से उदाहरण आप ले सकते हैं, जैसे कि किसी घर के बाहर अगर कौवा काव काव कर रहा है तो घर के लोग सोचते हैं भाई कोई मेहमान आने वाला है। तो भाई मुझे समझ नहीं आता कि भाई कौवे को कैसे पता चला कि आपके घर में मेहमान आने वाला है। भाई कौवा कोई भविष्यवाणी तो करता नहीं है। इट्स ऑल अबाउट अंधविश्वास, सुपरस्टिशन। भाई अगर हम उदाहरण देने लगे तो सुपरस्टिशंस आर सराउंडिंग इन ऑल आवर सोसाइटी। चारों तरफ है सुपरस्टिशन। अगर आप घर के बाहर जा रहे हो तो आपके घर के बड़े सदस्य आपको दही चीनी खिला के भेजते हैं कि इससे कार्य शुभ होगा। तो मुझे समझ नहीं आता कि अगर बच्चे साल भर पढ़ाई ना करें और लास्ट टाइम पे एग्जाम देने जाएं और दही चीनी खा लें, क्या एग्जाम अच्छा जाएगा? ऑब्वियसली नॉट, क्योंकि उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की। और ये सब बात यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे देश में 28 राज्य और उसमें 6 लाख से ज्यादा गांव बसे हुए हैं। तो आप भी लोग सोचिए कितनी सारी अंधविश्वासी बातें आपको सुनने को मिलेगी। कुछ मेजर से अंधविश्वासी बातें जैसे कि आप रात के समय अपने बाल और नाखून नहीं काट सकते, अपशगुन माने जाते हैं। टूटे हुए शीशे में अपना चेहरा नहीं देख सकते, इसे अपशगुन माना जाता है। अगर सनसेट के बाद आप झाड़ू लगाते हैं तो गॉडेस लक्ष्मी जी नाराज हो जाती है। ऐसी बहुत सी बात है। यहाँ तक कि हद तो तब हो जाती है जब लोग अपने बाल कटवा देते हैं इन अंधविश्वासी बातों पर। जैसे कि एक बहुत सारे मंदिर हैं इंडिया में जहाँ पे लोग मानता मानते हैं और उसके पश्चात वो अपने बाल बनवा देते हैं। जैसे कि एक बहुत फेमस मंदिर है तिरुपति बालाजी टेम्पल, जो कि आंध्र प्रदेश में। करोड़ों की संख्या में भक्त वहां दर्शन करने जाते हैं और लाखों की संख्या में वहां लोग अपना सब गंजा करवा देते हैं और अपने बाल भगवान को अर्पित करते हैं। लेकिन हद तो तब हो जाती है। लेकिन इससे जुड़ी एक बात जान के आपको हैरानी होगी कि भारत नंबर 1 पे आता है ह्यूमन हेयर एक्सपोर्टर। हाँ, और उसमें से 70% से ज्यादा ह्यूमन हेयर सिर्फ मंदिरों से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। यानी यहाँ कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं चल रही, यहाँ टोटल बिजनेस चल रहा है और लोगों के भावनाओं के साथ खेला जा रहा है। लेकिन हद तो तब हो जाती है जब इन्हीं अंधविश्वासी बातों से लोगों की जान तक चली जाती है। 2020 में दिल्ली में एक घटना घटी थी जहाँ पे चंद्रावत फैमिली के 11 सदस्यों की मौत हो जाती है। और पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि वो सब 11 सदस्य तंत्र और मंत्र में शामिल थे, यानी देवताओं को खुश करने के चक्कर में उनकी जान चली जाती है। ऐसी ही एक घटना आई थी 2018 में, जहाँ पे एक 10 साल की लड़के की बलि दे दी जाती है देवताओं को खुश करने के चक्कर में और अच्छी फसल के लिए। 2015 में आसाम में एक घटना आती है जहाँ पे 63 साल की महिला को गांव के लोगों के द्वारा मार दिया जाता है क्योंकि उस महिला को लोग चुड़ैल समझ रहे होते हैं। 2019 में राजस्थान में एक शादी होती है और वहां पे अगले ही दिन लड़के की मृत्यु हो जाती है और इसका पूरा कारण उस लड़की को बताया जाता है कि ये हमारे घर के लिए बैड लग है और उस लड़की को भी मार दिया जाता है। यहाँ हमारे देश में ऐसी भी गांव है जहाँ पे अगर लड़की गर्भवती नहीं होती है तो उसे 7 दिन तक पानी में रखा जाता है और उन लोग का ये मानना है कि भाई अगर उस लड़की को पानी में रखेंगे तो वो गर्भवती हो जाएगी।
भाई इतनी सारी अंधविश्वासी बातें सुनकर आप लोगों के मन में सवाल आते होंगे कि भाई ये अंधविश्वासी बातें आती कहाँ से। भाई इसके कोई स्कूल या कॉलेजेस तो है नहीं कि भाई ये सिखाए जाते हो। तो बेसिकली ये जनरेशन बाय जनरेशन आते हैं। बहुत पहले आपने सुना होगा कि इंसान किसी अदृश्य शक्ति पर विश्वास करता है, भले ही वे उसे देख ना पाते हो, लेकिन वो मानते हैं कि भाई ये चीज है और ये चीज काम कर रही है हमारी जिंदगी में। यहीं से शुरू होता है अंधविश्वास का जन्म। और बेसिकली इसमें 2 से 3 लोग हैं जो इसको बढ़ावा भी देते हैं, जैसे कि पंडित हो गए, आपके बाबा हो गए, आपके कुछ मौलवीज हो गए। और अभी ये घटना घटी थी 2 जुलाई को 2024 में हाथरस टेचुडी में, जहाँ पे एक बाबा थे जिनका नाम भोला बाबा था। वो आए थे सत्संग सुनाने के लिए। और जब सत्संग खत्म हो जाता है और जब वो वहां से जा रहे होते हैं, तो उनके पैरों के निशान छूने के लिए वहां भगदड़ मच जाती है और 200 से 250 लोगों की जान तक चली जाती है। तो यहाँ तक है अंधविश्वास। बताइए। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पज के लिए बनाई गई है। और अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आती हो तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिएगा।